पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुणाल नेता कौन था जो कि बौद्ध बन गया था? तो वह था कनिष्क। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वह हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन जो है कहाँ से शुरू किया था? तो यह किया था आंध्र प्रदेश से शुरू। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वह था पेन चाओ ने। किसने हराया था? तो यह हराया था पेन चाओ ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? तो वह चलाया था कुषाण शासकों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे चेदी वंश से। किस वंश से? चेदी वंश से संबंधित थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वह था सेनापति, और इसी ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था सिमुक। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो वह था खारवेल। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जो है यह किसका समकालीन था? तो वह था पुष्यमित्र शुंग का। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था शक राजा रुद्र दमन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग का जो आरंभ है यह कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो यह जारी किया था कुषाणों ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना सन 185 ईसा पूर्व में की थी? तो यह की थी पुष्यमित्र शुंग ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो यह थे कनिष्क के दरबार की शोभा। अगला प्रश्न है कि शक समवत का प्रारंभ जो है किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कला जो है शैली वह भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? तो वह है गांधार कला। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो वह था अश्वघोष। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो यह स्थित था पाकिस्तान में। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो वह था महायान शाखा का अनुयायी। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो वह थी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला प्रश्न है कि किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो वह ली थी शुंग वंश ने। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी पुरुषपुर। कहाँ थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो वह दूसरा नाम पेशावर का था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था? तो वह संबंधित था हाथी गुफा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो यह की थी हाल ने। अगला प्रश्न है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो यह जारी की थी कडफिसस द्वितीय ने।
चरक के राज चिकित्सक थे, तो चरक के राज चिकित्सक कौन थे? तो वह थे कनिष्क। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो यह थी प्राकृत। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था तमिलों तथा चेरों का व्यापार। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वप्रथम किस धातु की बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी सीसा की। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनी थी? तो यह बनी थी सीसा धातु से। विक्रम संवत जो है यह कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। भारतीय रंगमंच में यावनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यह किया था यूनानियों ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो वह किया था कर्ण वंश ने। मौर्योत्तर काल में किसने भारत के हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो यह की थी डायमेट्रियस ने। किसने? डायमेट्रियस ने। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था करसारपण। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो यह है मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो वह है यूनानी, शक और कुषाण। त्रेता जिसे कि मुक्तिदाता की उपाधि से किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो यह धारण किया था शक वंश के शासकों ने। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो वह था गांधार कला का होना। अगला प्रश्न है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो यह किया था शकों ने। अगला प्रश्न है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो वह आया था गोंदोफिरनस के काल में। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो यह ग्रहण की थी कुषाण वंश के शासकों ने।